हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मेरी मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह की है। आज मुझे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाउनलोड शेयर करना है आप लोगों से, स्पेशली उन लोगों से जिनका टाइम अभी रियूनियन का आ गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने स्पेशल रियूनियन मेडिटेशन लिया है और बहुत ज़्यादा मैजिक हो रहा है, और मैं आज कम्युनिटी में और भी मैजिक डालने वाली हूँ। लेकिन जिनके यूनियन अटक रहे हैं, अभी भी रुक रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है, ये जो मैसेज है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये जो मैसेज है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका यूनियन होने वाला है, चाहे आप मिड ऑफ द जर्नी में हो, चाहे आप इनिशियल जर्नी में हो। तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे क्या चीज़ आपके यूनियन को स्टक करती है, ठीक है, उस बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो एक जनरल बात कि आपकी यूनियन को क्या स्टक करती है। ये जो जनरल बात सभी के लिए है, वो ये है कि जब हर दिन जब आप लोग मुझसे स्टक सेशन लेते हो, तो ये पूछते हो कि मैम, मेरा डीएम अभी बिल्कुल बदला नहीं, या मेरा डीएम में तो कोई सुधार ही नहीं आया, या वो तो वैसे का वैसे ही है। तो ये क्राइटेरिया नहीं है आपके स्टक सेशन का। आप स्टक फील कर रहे हो तो वहाँ सुधार आया कि नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। ये एक कॉमन सी बात है जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। क्राइटेरिया ये है कि आप खुद से पूछो कि मेरी सोल ग्रोथ कितनी हो रही है। हर दिन मेरी सोल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आप स्टक हो या नहीं हो। क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ होगी तो आपके डीएम में सुधार आएगा ही आएगा। और मैं ये देखती हूँ कि आपकी सोल ग्रोथ तो नहीं होती है, तो वहाँ सुधार कैसे आएगा। चलिए, ये तो खैर एक जनरल बात थी जो मुझे शेयर करनी थी। अब मेन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि आपका यूनियन क्यों डिले हो सकता है। पहली चीज़ तो ये आप लोग जानते हो कि अगर आपकी एनर्जी लीक होती रहेगी तो उतनी ऊर्जा आपकी बढ़ेगी ही नहीं कि आपकी यूनियन हो सके। यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर योर एनर्जी लीक। अब ये चीज़ भी आप जानते हो कहाँ कहाँ से आपकी एनर्जी लीक हो रही है, कहाँ कहाँ पर आप अपनी एनर्जी को ड्रेन होने दे रहे हो। इस पे बहुत से वीडियो बन चुके हैं, तो इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ। तो आपके यूनियन के लिए क्या ज़रूरी है कि आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है, आपने सिस्टमेटिकली इनर वर्क किया है, ठीक है, सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो। फिर भी यूनियन डिले क्यों हो रहा है, एंड दैट इज द मेन थिंग जो मैं आपसे अब बोलने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्स्ट्रा अफेयर्स हुए हैं, बहुत सारे सोलमेट्स कार्मिक के फॉर्म में, फर्स्ट ट्विन फ्लेम के फॉर्म में, नार्सिसिस्ट के फॉर्म में आए हैं, या कभी कभी वन साइडेड भी रहा है, या आपका किसी से सिर्फ एक इन्फैक्चुएशन रहा है। एनीथिंग एनीथिंग आपको किसी से इन्फैक्चुएशन कभी रहा, आप कह नहीं पाए, या किसी को आपसे था बट आपने भले आपने एक्सेप्ट नहीं किया, या आपका किसी से सीरियसली अफेयर था। सबको आज काउंट कीजिए, एक रजिस्टर में लिखिए, ठीक है, और उसके बाद हर एक एक सोल के साथ, हर एक एक आत्मा के साथ अपनी कॉर्ड को परमानेंटली कट कीजिए, ब्लॉक कीजिए, चाहे प्लग कीजिए, ठीक है। जब तक आपकी कॉर्ड इन सब से जुड़ी रहेंगी, आप अपने ट्विन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कॉर्ड कट, ब्लॉक और प्लग करने के बाद, जैसे मेरा ब्रेकिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे आप जिन्होंने लिया है उनको पता होगा कैसे मैंने सोल फ्रेगमेंट्स वापस लेना सिखाया है। हर एक शख्स से अपने सोल फ्रेगमेंट्स आप वापस लेंगे। ये मुझे बहुत ही स्पेशल डाउनलोड आप लोगों के लिए आया है कि यहाँ आप लोग लैग कर रहे हो, ये चीज़ आपकी जर्नी डिले कर रही है, ठीक है। तो आप लोग, ये यूनिवर्सल डाउनलोड है, इसको बहुत सीरियसली लीजिए।
एक एक शख्स आपकी लाइफ में, चाहे वो 5 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, कितने भी हैं, सबके साथ अपनी कॉर्ड कट करिए, ब्लॉक कीजिए या प्लकिंग कीजिए, और उसके बाद अपने सोल फ्रेगमेंट्स को वापस लेके वो जो टाइमलाइन थी उसको परमानेंटली डिफ्यूज़ कर दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था आपका, जिससे कि आप और आपके ट्विन के बीच में जो भी एनर्जेटिक ब्लॉक्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे और यूनियन स्मूथ हो जाएगी। अब हम आगे सुनते हैं कि एक डीएफ कुछ सोल प्रपोज करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। उनको ध्यान से सुनेंगे और उनको हर बार की तरह ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। आपका दिन शुभ हो। प्रणाम एंजल माँ, 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और मेरे सभी सोल ब्रदर और सिस्टर को। आज मैं एक छोटू सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों कि हम सब जने यहाँ पर किसी न किसी मकसद के लिए इनकारनेट हुए हैं। हमें हमारा मकसद रोज़ हमारी एंजल माँ हमें याद दिलाते हैं, है ना। हमारा मकसद क्या है कि हमें डिवाइन को मुंह दिखाने काबिल बनना है, यानी हमारे ऊपर चढ़ी हुई एक एक लेयर को उतारना है। हम हमारे ऊपर चढ़ी हुई एक एक लेयर को कैसे उतार सकते हैं? एंजल माँ का इनर वर्क करके। इस नए साल में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एंजल माँ का इनर वर्क ज़रूर 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 करें, एक भी दिन स्किप नहीं करें। और अगर स्किप हो जाता है तो फटाफट से नेक्स्ट डे उसको करने बैठ जाइए। और इस इनर वर्क के ज़रिए मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मेरी बहुत अच्छी जॉब लगी, मेरे रिश्ते अच्छे हुए। अभी अभी मैं अपने शैडो वर्क पर काम कर रही हूँ। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही है कि मेरे अंदर इन चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। आप माँ के कहे अनुसार उनके जो जो निर्देश हैं उसको अच्छे से फॉलो करिए। जो जो माँ कहती है वह करते जाइए। मैं आप सभी के लिए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सभी का जल्द से जल्द रीयूनियन हो। मेरा भी रीयूनियन माँ की ब्लेसिंग से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, इनर वर्क के कारण हुआ है। हम सभी, जैसे माँ ने बताया कि इस साल सिर्फ हमारा रीयूनियन पाना ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें हमारी जर्नी को कंप्लीट करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमारा एक लक्ष्य और है कि हमें हमारे यूनिवर्स को मुंह दिखाने काबिल बनना है। तो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट करिए एंजल माँ पर, एंजल माँ के बनाए हुए इनर वर्क पर। मैं माँ से 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मैं हमेशा माँ की कही हुई हर बात को फॉलो करती हूँ। इस नए साल में मेरे को बहुत सारे ट्रिगर भी मिले हैं, बहुत सारी शेडो साइड मेरी उभर करके आई है। मैं उन सब पर काम कर रही हूँ और आगे भी करती जाऊँगी। पर अगर मैं एक दिन भी एंजल माँ का इनर वर्क नहीं करती हूँ तो ऐसा लगता है मुझे अब उस इनर वर्क का ही एडिक्शन हो गया, मुझे बस करना ही करना है। मुझे इतनी सुकून, इतनी शांति मिलती है, मैं डिवाइन को अपने पूरा अंदर महसूस कर पाती हूँ। इतना प्यार मुझे भगवान जी से पहले कभी नहीं था। पहले सिर्फ मुझे 3D की दुनिया यही सब लगती थी, पर जब से मैं इस जर्नी पे आई हूँ, मुझे पता चला, मैं माँ से जुड़ी हूँ, माँ का इनर वर्क करके मैं भगवान को पूरा अपने अंदर फील कर पाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एंजल मेरे साथ हैं, वो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर गलत हो, यहाँ पर अभी भी ईगो है, यहाँ पर अभी भी झूठ बोलते हो। ऐसे ऐसे कई सारे ऐसे शैडो साइड होते हमारे जो हमको दिखाई नहीं देते हैं,
पर जब हम इस जर्नी पे आते हैं तो हम खुद को ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक बनने का प्रयास करते हैं और हम ऑथेंटिक बन भी जाते हैं। तो हमें खूब मान सिखाते हैं ना, हमें खूब ग्राउंडेड रहना है, हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। मैं माँ को लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। माँ हमारे लिए हर रोज़ वीडियोस बनाते हैं और हमारे लिए प्रे भी करते हैं। हम सबके लिए बहुत कुछ करते हैं। वो अपना सोल पर्पस बखूबी कर रहे हैं। हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उनकी बात को माने, और वो ये सब कुछ सिर्फ हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए कर रहे हैं। तो हमें भी उनकी इस बात पर खरा उतरना है। हमें रोज़ इनर वर्क करना है, ग्राउंडेड होना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है और जीवन की हर परिस्थिति को हमें लेट गो करना है, क्योंकि जो भी होगा वह डिवाइन ने खुद ने डिज़ाइन किया है। तो हमें अपने डिवाइन पर, हमें अपनी जर्नी पर पूरा फेथ रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम अपना फेथ नहीं खोएंगे। हम यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट करते हैं, हमारे एंजल पर, हमारी स्पिरिट गाइड पर, हमारी एंजल माँ पर। और ये दोस्तों हमारा प्रारब्ध है, हमारे अच्छे कर्म हैं कि हमें इस जन्म में एंजल माँ मिले। मुझे बहुत जल्दी एंजल माँ से मैं कांटेक्ट में आई, तो जिस वजह से मैंने फटाफट से इनर वर्क लेके करना स्टार्ट कर दिया और उनके आशीर्वाद से आज मैं रीयूनियन में भी हूँ। धीरे धीरे मैं जानती हूँ मेरे जीवन में और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। खूब पॉजिटिव रहिए दोस्तों, खूब पॉजिटिव रहिए, हमेशा मुस्कुराइए। हर परिस्थिति के लिए यूनिवर्स पर अपने आप को सौंप दीजिए कि यूनिवर्स, मेरे माइंड में चलने वाला हर थॉट भी आपका, मैं भी आपकी, मेरी खुशी भी आपकी, मेरा दुख भी आपका, मेरे जो एक्शन हो रहा है वो भी आपका, मेरा रिएक्शन हो रहा है वो भी आपका, मैं तो पूरा ही आपका हूँ यूनिवर्स। अगर हम रोज़ ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, इतना सुकून लगता। मैं तो ये सब बोल रही हूँ तब भी मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। ये सब पता ही नहीं था पहले कि यहाँ पर हम क्यों आए हैं, क्या मकसद है। सब माँ के कारण है। बारंबार ग्रैटिट्यूड माँ, बारंबार ग्रैटिट्यूड ज़िंदगी में आने के लिए, कई लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए। आप हमेशा खुश रहें माँ, हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। आपके वीडियोस और आपकी फ़ोटोज़ मैं बार बार देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। मैं जब भी परेशान होती हूँ ना, मैं फटाफट से ऐसे यूट्यूब पे सर्च करती हूँ माई सोल पर्पस, माई सोल मिशन, फटाफट से एकदम से देखती हूँ। मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्या बताऊँ। लव यू माँ। अब हमेशा खुश रहे मेरे सोल ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी नए नए अवेकन हुए हैं। प्लीज़ आप समझिए इस जर्नी को, हमारा कुछ मकसद है यहाँ पर आने का। ऐसे ही नहीं आए कि आए और चले गए, कुछ तो करना है ना, और कुछ ऐसा करना है कि हम अपने प्रभु को अपना चेहरा दिखा सकें। हमारे भगवान जी हमें खूब प्यार करते हैं। अब हमें सिर्फ हमारे ऊपर चढ़ी हुई एक एक गंदगी को धीरे धीरे उतारना है। जम के इनर वर्क करिए दोस्तों। इस साल से कसम खा लीजिए कि हम जम के इनर वर्क करेंगे। जो जो चीज़ें माँ बताती सबको फॉलो करेंगे। मिरेकल होते, मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं जो बोल पा रही हूँ ये भी इस इनर वर्क के कारण ही बोल पा रही हूँ। जादू है, जादू। ये इनर वर्क पूरा मैजिक करने वाला है। खूब खुश रहिए दोस्तों। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच।